हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आईआरटी 2025 का रिजल्ट आ गया है। सारे बच्चों ने अपना रैंक भी देख लिया, रैंक के बारे में उन्होंने डिस्कस भी किया था। कट ऑफ भी मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, किस ब्रांच के लिए आपका कितना रैंक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, अगर वो आप वीडियो नहीं देखो तो वीडियो जाकर के आप जरूर देख लेना, उसमें सारी चीज़ें कट ऑफ के बारे में मैंने बता रखे हैं। व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज करने से कोई फ़ायदा नहीं, बहुत सारे मैसेज आए, जितना पॉसिबल ऊपर हम रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचो इतना रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो कट ऑफ का वीडियो है, जरूर देख लेना, उसको चैनल पर है, ठीक है। और आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी, है ना। स्किप मत करना, पूरा लगातार वीडियो देखना। जैसे कॉलेज फ़ी के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं जानकारी, कितने पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या है ना, उसके बारे में पूरा बात करेंगे। अब आगे क्या होगा सर, रिजल्ट आने के बाद सर प्रोसेस क्या होगा सर, अब समझ ही नहीं आ रहा है। रिजल्ट आ गया आप चुप हो गए, नहीं सर। अब ये बात ध्यान से सुन लो, अब आगे आपको करना क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना और क्या क्या चीज़ों का इंतजाम अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि अभी से काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, परेशान हो जाओगे। काउंसलिंग आपकी अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकती है, तो परेशान मत होइए आप लोग। अब उससे पहले अब क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना, ज़रा ध्यान से वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलिए, बाकी के जिनका कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं, जिनका ठीक ठाक रैंक है, परेशान मत उनका हो जाए। जिनका नहीं है, या तो जिनका नॉट क्वालिफाई हो गया, या फिर मान लो कि जिनका रैंक बहुत हाई है ना, तो परेशान मत होइए। इससे अच्छा कुछ जीवन में लिखा होगा। आप थोड़ा और मेहनत करिए बढ़िया से। अगर आप देना चाहें आगे तो फिर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर पढ़ना चाहते हैं तो रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से आप पूरी कोर्स ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं ज़रा नेक्स्ट आगे प्रोसेस अब क्या होने वाला है और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब रिजल्ट आया, रैंक पता चला, सब कुछ जान लिया सर। अब आगे नेक्स्ट क्या करना है सर। अब आपका आएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, जो अब आपका आएगा वो आएगा काउंसलिंग लेटर। ध्यान से समझना जो मैं बातें बता रहा हूं। अब आपका आएगा काउंसलिंग लेटर, यानी कि अब आपका बुलावा आएगा। और इसकी जो काउंसलिंग होती है ऑफलाइन होती है, कॉलेज में जाकर की होती है। और सबसे मज़े की बात क्या है, जिस दिन काउंसलिंग कराने जाओगे उसी दिन आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो कितने पैसे का व्यवस्था करना है सब बताऊंगा, कितना कॉलेज फीस सब कुछ है। यानी अब सर रिजल्ट है, उसका अगला जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग लेटर का होता है सर। इसके बाद आपका काउंसलिंग लेटर आएगा, यानी बुलावा आएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो सकता है ईमेल भी आपके पास आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बना रहना। आपको मैं बता दूंगा कि देखो काउंसलिंग लेटर आया, आप डाउनलोड कर लो। अब काउंसलिंग लेटर से क्या होगा सर, सर काउंसलिंग लेटर पे लिखा रहेगा डेट और टाइम। डेट और टाइम लिखा रहेगा, कितने तारीख को कितने बजे आपको बुलाया गया है। रैंक के हिसाब से बुलाया जाता है, ठीक। तो अब आगे क्या आएगा, वो काउंसलिंग लेटर आएगा। अब जैसे ही काउंसलिंग लेटर आएगा, आपका न्योता समझ लो आ गया। जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो कि मानते हैं कि 10 अगस्त से काउंसलिंग शुरू, मान लेते हैं ऐसा, इससे पहले ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, मान लेते हैं। तो चलेगा 10 को चलेगा, अगर बीच में छुट्टी उट्टी नहीं तो 11 को चलेगा, 12, ऐसे ही क्या 7-8 दिन तक, एक सप्ताह तक लगभग काउंसलिंग आपकी चलती है। पहले दिन क्या होता है बाबू, 1 से 100 तक को बुलाया था, मैं जनरली बता रहा हूँ, 100 से 200 तक को बुलाया जाता है, ऐसे करके मतलब रैंक के हिसाब से क्या होता है सर, कॉलेज में बुलाया जाता है। 13 अगस्त को 9 बजे इनको बुला दिया गया, 12 बजे दूसरे वाले को बुला दिया गया। शिफ्ट में करके ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, बुलाते रहते हैं, रैंक वाइज बुलाते रहते हैं। तो ये आपका समझ गया मतलब काउंसलिंग लेटर का मतलब क्या है। उस पर डेट लिखा रहेगा, टाइम लिखा रहेगा, आपका रैंक लिखा रहेगा, कितने बजे कब बुलाया गया है। तो अब अगला प्रोसेस होगा आपका, क्या होगा, काउंसलिंग लेटर आएगा। और कैसे डाउनलोड करना सब बताऊंगा आपको, परेशान मत रहना है, परेशान नहीं होना। काउंसलिंग लेटर कब आएगा भैया, आएगा 2-4-5 दिन में, 10 दिन में आपका काउंसलिंग लेटर आ जाएगा, तो परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। जैसे आएगा बताएंगे सर। अगला प्रोसेस मतलब क्या सर, काउंसलिंग लेटर आएगा। अब सर काउंसलिंग लेटर आएगा, आप एडमिशन कराने जाओगे सर। आप क्या करा दें, जिस दिन काउंसलिंग होगा उसी दिन आपका एडमिशन होगा सर। तो एडमिशन में क्या क्या लेकर के जाना है सर, बच्चों को सबसे पहले पैसा लेके जाना है, बताऊंगा सर। कॉलेज फी, बच्चों को क्या लेके जाना है सर, पैसा लेके जाना है। कॉलेज फी कितना है बाबू सर, कॉलेज फी में 1000 रुपया आपका काउंसलिंग फी लगेगा, प्लस 20,840 रुपया संस्थान फीस शुल्क है, यानी कॉलेज फीस है। टोटल आपको 21,840, 21,840 रुपये का अरेंजमेंट व्यवस्था आपको कर लेना है बाबू। 21,800 रुपये का अरेंजमेंट आपको कर लेना है। इसमें बच्चे इतने कॉल कर रहे हैं ना, मतलब हद होती है। अब कट ऑफ का वीडियो बना के सब कुछ, उसके बाद भी कॉल मैसेज लगातार बज रहा, फोन एक सेकंड भी शांत नहीं है। कितने लोगों का फ़ोन उठाएं, कितने लोगों को हम
रिप्लाई कर सकते हैं। टीम भी परेशान हो गया, अरे सर ठीक है, तो बच्चों का प्यार है कि सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो आपका फ़ी कितना लगेगा, 21,840, और उसी दिन आपका काउंसलिंग के दिन ही आपको 21,800 रुपये लेकर के जाने हैं। ये बता आपको, यानी कि अभी से क्या करना है बाबू, अभी से आपको पैसे का इंतजाम कर लेना है। दूसरे किस चीज़ का इंतजाम करना है बाबू, सर दूसरा डॉक्यूमेंट, ये तो पैसे का इंतजाम सर, हाँ सर 21,840 रुपये, थोड़ा ज़्यादा ही कर लेना, हाँ सर। सर दूसरा जो इंतजाम करना सर डॉक्यूमेंट, बिना इसके तो एडमिशन ही नहीं होगा आपके। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लेके जाते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप एफिडेविट लगवा सकते हो, हलफनामा, कॉलेज के नाम, IRT कॉलेज, IRT प्रयागराज के नाम से, है ना, कि भाई ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं, मैं इतने दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। या फिर मेरा गैप है तो गैप में आप हलफनामा लगा सकते हो, एफिडेविट लगवा सकते हो, वो सारी चीज़ हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका काउंसलिंग लेटर आएगा, फिर एडमिशन का प्रोसेस शुरू, एडमिशन मतलब उसी दिन हो जाएगा, फ़ी आपका लगेगा 21,840 रुपये, है ना। इस प्रकार से काउंसलिंग होगा और आपको रेडी रखना है डॉक्यूमेंट्स और पैसा, दो चीज़ आपको लेकर के जाना है सर। सर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर के जाना है, सर आपका जो रिजल्ट आया है ना बाबू, ज़्यादा आप परेशान मत हुए क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, है ना। तो आपको ज़्यादा परेशान सर क्या क्या लेके जाना सर, समझ नहीं आ रहा। आपके जो रिजल्ट है ना बाबू उसी पे डिटेल में लिखा हुआ है, आप कुछ मत देखो कहीं, कुछ नहीं, सीधे आप उस पर देखोगे ना। जैसे एक बच्चे का मेरे पास रिजल्ट खुला हुआ है, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको तो रिजल्ट खुला हुआ, मैं थोड़ा सा देखो यहाँ दिखा लेता हूँ। सबका रिजल्ट आया तो आया होगा, हाँ क्लियर नहीं दिख रहा है ना, ज़्यादा लाइटिंग होगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, हाँ सर अगर क्लियर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आपके पास है ये देख लेना। तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, बाकायदे 2 पेज दिया हुआ है, 3 पेज, एक पेज में रिजल्ट है और 2 पेज में डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो क्यों परेशान होना है, पूरा डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें उसी पर लिखी हुई हैं, क्या क्या लेकर के जाना है तो लेकर के जाना है आपको, बाकी इतने पैसा भी लिखा हुआ वहाँ पे, ठीक। बाकी का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डॉक्यूमेंट्स पर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो डॉक्यूमेंट्स पर मैं बना दूंगा, जिससे आपको पता हो जाएगा सर क्लियरली कि क्या क्या लेकर के जाना है। हालांकि इस पर लिखा हुआ आप पढ़ के समझ सकते हैं, उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो मैं एक वीडियो बढ़िया सा बना दूंगा डॉक्यूमेंट पे, आप जरूर देख लेना। इतनी बातें क्लियरली समझ में आ गई। कभी अभी से आपको क्या रहना है, रेडी रहना है, काउंसलिंग लेटर कभी भी आ सकता है, काउंसलिंग कभी से भी शुरू हो सकता है, अगस्त के फर्स्ट वीक से, है ना। बात समझ में आ गई। तो आपको पैसे का इंतजाम और डॉक्यूमेंट का इंतजाम क्या करना है सर, रेडी रखना, इंतजाम करके रखना है, रेडी रखना है इन सारी चीज़ों को। ये मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं पहले, बातें क्लियर समझ में आ गई। हाँ सर, अब रही बात डॉक्यूमेंट की, मैंने बता दी कहाँ से देख सकते हो, बाकी के एक वीडियो मैं बना दूंगा डॉक्यूमेंट पर, आप ज़रूर देख लेना। बाकी के बहुत ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, आपको पता है, आपको जानकारी सब है यहाँ पे, सारी जानकारियाँ मैं आपको ऑलरेडी एक ही वीडियो में दे देता हूँ, बातें क्लियर। बाकी की और भी जानकारी जैसे काउंसलिंग और होगा तो मैं आपको देते रहूँगा, कौन सी ब्रांच भर गई, कौन सी बची हुई है, सारी चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा। क्यों वहाँ पर बच्चे जाते हैं, बच्चे कॉल करेंगे सर ये वाला, वहाँ अनाउंस होता है कि ये वाला ब्रांच भर गया, ये वाला बचा हुआ है, तो बच्चे सर ये वाला भर गया, तो मैं वीडियो बना बता देता हूँ, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, परेशान आपको नहीं होना है जी, ठीक है। बाकी के बिल्कुल परेशान मत हुई, बहुत अच्छा हुआ है और जो होगा बहुत अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो ये इंतजाम कर लो, चीज़ों को समझ लो, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में डॉक्यूमेंट्स पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।